तो जब एलिगेशन लगाने लगा तो जवाब नहीं निकल रहा है मुख्यमंत्री से लेकर किसी का, सबका बुद्धि बरस उठ गया। अच्छा, कहीं नहीं जवाब दे रहा है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। आप लोग पत्रकार मंगल पांडे जी पर लगा, जायसवाल जी पर लगा, सम्राट चौधरी पर लगा ना जी। मैं इस जाति पर मत लीजिएगा नेता। अच्छा। क्या नियाज कहाँ से दे दियो बोल। देखिए प्रशांत झूठ नहीं बोलता। अच्छा। कोई बात नहीं माना, किसी का बात नहीं माना, लेकिन प्रशांत का बात को मैं काट नहीं सकता हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह। अच्छा। और प्रशांत का विजन तो आप लोग जानते ही। नमस्कार साथियों, आप BS4 देख रहे हैं और BS4 में आपका स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि अभी चुनावी हलचल को लेकर के हम लोग जिले के सारे विधानसभा में हम लोग जाकर के और लोगों से बातचीत करते हैं और उन लोगों का राय जानने का प्रयास करते हैं। वैसे ही हमारे साथ उपेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं। कान पे आप लोग देख सकते हैं कि टाइटल में तिवारी लगता है और कान पे जनसुराज का गमछा रखे हुए हैं। हम इनसे तमाम बातचीत करेंगे। इसके पहले आपको बता दें कि एक सूत्रों के मुताबिक एक खबर आती है कि बरौली विधानसभा से नियाज अहमद साहब को टिकट मिलने का दावा किया जा रहा है। इन्हीं तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। कहा कि उपेंद्र तिवारी भी काफ़ी समय से जनसुराज के कार्यकर्ता रहे हैं और जनसुराज में अपना समय दे रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों को भी प्रणाम, अभिनंदन, क्रांतिकारी अभिनंदन। क्रांतिकारी अभिनंदन। बरौली में नई क्रांति की जरूरत है, इसलिए क्रांतिकारी अभिनंदन किए। अच्छा, एक खबर आता है सूत्रों के मुताबिक हम लोगों के पास, जो कि हम लोग चलाते हैं उस खबर को, और बड़ी चर्चा होती है कि बरौली विधानसभा में नियाज अहमद साहब का टिकट मिलने वाला है। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। आप लोग पत्रकार हैं भाई जी। आप लोग की दुनिया अपरंपार है, लेकिन रेस में है। अच्छा। और हमें लग रहा है कि लगभग जी। अब जब तक अधिकारी नहीं होगा तो हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जी जी। तो इस पर खुल के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपके सूत्रों को भी मैं काट नहीं सकता हूं। अच्छा, कहने का मतलब है कि बरौली विधानसभा में देख लिया जाए तो कई सारे लोग हैं जो जनसुराज से भी लगे हुए हैं, अपने अपने लिए काफ़ी पार्टी के खर्चा किए हैं, पार्टी के लेकर के, और पार्टी में काफ़ी अपना भी जो ऊर्जा है लगाए हुए हैं। उन लोगों को नाम को छोड़ करके और क्यों नियाज अहमद को क्यों लाया जाता है? देखिए, आपको एक सबसे बड़ा बात बता दें, बरौली का दुर्भाग्य रहा है। अच्छा। गफूर साहब की धरती रही है। अच्छा। और बरौली का दुर्भाग्य रहा है कि अभी 35 सालों में जो नेता आए जी। वो चाहे जिस भी दल से हो, जी। वो महागठबंधन से हो चाहे NDA से हो, जी। किसी नेताओं ने काम करने का काम नहीं किया। सिर्फ बरौली को भूल भुलावा और जाति पाति धर्म पर रगड़ के फेंक दिया। जबकि हम लोग मोड़ पर बैठते हैं या तमाम में, हम लोग में कहीं जाति और धर्म की बात नहीं है, आप देख लीजिए खुलेआम। लेकिन लोगों में एक है कि इसको किसी तरह हिंदू मुस्लिम जात पात में बरौली को इतना ना रगड़ दिया गया। अच्छा। बरौली की जो धरती है सिसक रही है। अच्छा। और खासकर युवा बच्चे बच्चियां वो भी सिसक रहे हैं। इसका मैं मुक्त भोगी हूँ भाई। अच्छा। आज हम लोग साधारण परिवार से गोपालगंज बच्चे बच्चियों को पढ़ाते हैं, पटना भेजते हैं, तो सोचिए कितना पैसा लगता है। ये व्यवस्था बरौली में क्यों नहीं हो पाया? जी। ये सवाल है कि क्यों नहीं हो पाया। इसके लिए प्रशांत किशोर जी की भावना, जो व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं, उसके संग हम लोग पदयात्रा से पहले 2 अक्टूबर 2022 से पहले जुड़े, और आज भी हम लोग चल रहे हैं। किसी पोस्ट के लिए नहीं, नेता बनने के लिए नहीं, जी। विकास कर रहा कि बरौली बिहारी को कोई गाड़ी न दे, और बरौली मेरा घर है। अच्छा। और बरौली में जब मैं आया था तो बड़ा देखा कि बच्चियां पैदल जा रही हैं बरौली तक, पंचायतों में स्कूल नहीं है, स्कूल की व्यवस्था ढुलमुल है, किसानों को में यूरिया, ये सब, मैंने कोई भी ऐसा व्यवस्था आप बता दीजिए जो कोई माना जाए। जी। लेकिन किसी ने नहीं किया। अच्छा। 30 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, और रेफरल 100 बेड का था। अच्छा। पुराने लोगों से मैंने सुना। अच्छा। और 100 से 30 हो गया। काम क्या हुआ? जब हम लोग धरना दिए, एक ट्रेन रुकी तो NDA वाले झंडा फहराने चल दिए। उसी ट्रेन से पहला बार रुकी थी तो मैं पटना जा रहा था। अच्छा। ये चरित्र है, और इस चरित्र को कब तक बरौली सहन करेगी? अब बरौली को अच्छा नेता और अच्छा एक्सपीरियंस वाला, मैंने अब उसको अब दिल से मैं क्या बोलूं किस भाव में, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि बरौली को एक दिशा प्रदान करे। उसमें नियाज साहब हमें लगता है कि एक नंबर है। क्या लगता है, नियाज अहमद साहब अगर आएंगे तो बरौली का विकास होगा? मेरी आत्मा तो कहती है 100%। देखिए, हमने कब, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो लंबे सबर से राजनीति किए हैं। अच्छा।
उनके अंदर कभी राजनीतिक इच्छा नहीं रही। अच्छा। और वो राजद के 5-5 बार के 6-6 बार अध्यक्ष रहे, तो कहीं के प्रभारी रहे। उस काल में जिस समय तूती बोलती थी जी। और उस काल में वो अध्यक्ष थे जिला के। अच्छा। राजद का तूती बोलता था। अच्छा। और डर से कोई नहीं बोलता था। और नियाज साहब नॉर्मल आदमी की तरह अपना घूम के सेवा कर रहे थे, जिनको लालू यादव ने ऑफर किया बुला के। अच्छा। कहे नियाज कहाँ से दे दियो, बोल। मैंने तनी भसवा हाँ, स्टाइल ना बोला, हाँ। बोल कहाँ से दे दी। तो बोला कि ना हमरा के सेवा करे दी। वो व्यक्ति अच्छा। बरौली की व्यथा से व्यथित होकर जन सुराज के विचारों से प्रभावित या जो अनुभूति जो भी बोलिए, हाँ। वो प्रशांत किशोर के जुड़े और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और प्रशांत ने बोला कि आप दावेदारी कीजिए, और उन्होंने दावेदारी कर दिया। और हम लोग एक बार मिले थे, अरे जन सुराज में तो मिलते जुलते रहते ही हैं। तो वो बोले, हमने पूछा कि नियाज साहब, तो बोला कि अब भाई सब कोई प्रेशर कर रहा है, जनता बोल रही है, तो अब फील्ड में आना चाहिए। अच्छा। अंतिम टाइम है। हमने लालू का भी बात नहीं माना, किसी का बात नहीं माना, लेकिन प्रशांत का बात को मैं काट नहीं सकता हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह। अच्छा। और प्रशांत का विजन तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ हाँ। तो बरौली का विकास मेरे को तो गारंटी का है कि हमने ही विपक्ष का रोल बरौली में अदा किया है। अगर राम प्रवेश राय जी या इस सत्ता के खिलाफ अगर खड़ा हुआ तो उपेंद्र तिवारी था, जो धरना किया। चाहे शिक्षा पर हो, चाहे युवाओं पर हो, चाहे किसानों पर हो, चाहे राशन कार्ड पर हो। लेकिन हमने देखा कि कोई भी आदमी, नेता लोग ध्यान नहीं देता है। वो जीतने के बाद में ठीका ठंडा पैसा में सब कोई व्यस्त हो जाता है। अच्छा। ठीक है, आप देख लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, मालूम कर लीजिए। अच्छा, हमको ये भी पता चला कि नियाज अहमद साहब काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं। हालांकि जब वो 12 साल के थे तभी से राजनीति कर रहे हैं जी। अभी वर्तमान में नियाज अहमद साहब क्या कोई? देखिए, नियाज अहमद साहब, देखिए जिस समय नल का जल का भ्रष्टाचार चल रहा था, अच्छा, पहला आवेदक मैं हूँ। हाँ, उपेंद्र तिवारी बिहार का पहला आवेदक है कि नल के जल पर चिट्ठी लिखा था। अच्छा। और आंदोलन किया था, और उसमें बहुत से मुखिया नहीं आए, लेकिन दोबारा जीत का है तो कहीं ना कहीं जनता मानती है तब ना। अच्छा, अभी और एक वर्तमान में बात मुखिया है? वर्तमान में 2 बार से मुखिया हैं। अच्छा। और उनके बेटा पैक्स अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। जनता ने जबरदस्ती बेटों को लाद दिया। हाँ। पढ़ने का उम्र था, बोला कि ना ना रुआ मान ली कि बूढ़ होता नहीं तो भाई लड़कुआ का हमने के दान दे दी। तो वो लड़कों के दान देता समाज के। ऐसा आदमी मिलेगा क्या आज की राजनीति में, जो राजनीति की गंदगी में कोई जाना नहीं चाहता है। अच्छा। तो वो व्यक्ति को बरौली की जरूरत है, और प्रशांत किशन की विजन और जो जन सुराज की विजन की जरूरत है। ये दोनों मिल जाएगा, बरौली का विकास हो जाएगा। और एक चीज़ देखिए, घरमन करते और घूमते में हम लोग तो घूमते रहते हैं भाई। विजयपुर से लेकर जो संगठन में लेके जब चल रहा था, पदयात्रा में चले जी। नियाज साहब पर आज तक हमको एक ब्लेम नहीं दिखाई दिया। अच्छा। न चोरी, न भ्रष्टाचारी, न यहाँ। और तो और छोड़िए ना, वो एक परिवार को रोड पर बसा दिए सरकार से 5-5 डिसमिल 3 डिसमिल देकर। कहाँ काम होता है जी। अच्छा। अब जाति में भाई हम वो सबसे हाँ, निचले क्लास में आती है। अच्छा। ठीक है ना, दलितें मान लीजिए उसको। हाँ। दलितों में भी सबसे निचला क्लास है। उस परिवार को, उस लड़के से हमने बात किया। अच्छा। बोला कि मेरे लिए भगवान, हम लोग 4 भाई हैं, सबको हम जगह दिलवा दिए। ये कम बड़ी बात है क्या? कम बड़ी बात है। आज योजना लागू हो रहा है, उससे पहले नियाज साहब कर दिए। अच्छा। और उनका विरोधी नहीं है। गांव में कोई भी व्यक्ति अगला को नहीं बोल सकता है। मान लीजिए कोई भी जब सत्ता में आता है, मुखिया भी एक सत्ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज होते हैं ना। लेकिन हमने जो घूमा उनसे कोई व्यक्ति नाराज नहीं है। इसलिए दिल से भी मैं जुड़ा हूं कि नहीं, ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अच्छा। और बरौली का कल्याण करना चाहिए। और वो भाग जाते हैं तो बरौली की जनता उनको दोषी भी मानेगी कि आपने क्या किया। बरौली के कल्याण, बरौली के युवा साथी लोगों के लिए क्या अब की क्या लगता है? देखिए, बरौली के युवा साथी, महिला, सबको, बुजुर्ग, हाँ। बुजुर्गों ने आपने सपना देखा। अच्छा। आपके बच्चे तकलीफ कर रहे हैं। युवा जो है, बच्चे बच्चियां तो भय से कहीं जाती नहीं है। सबसे तो तकलीफ बच्चियों को है। अच्छा। आज ऐसा माहौल हो गया है कि वो कोई दूर भेजना नहीं चाहता अकेला अपने बच्ची को। अच्छा। एक ये बात मान लीजिए। और युवाओं से एक ही निवेदन है मेरा कि अब हम लोग तो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग आइए और संभाल लीजिए बरौली को, और नियाज अहमद को मजबूती से कंधा मिलाकर इनको योगदान कीजिए, युवाओं के जिससे बरौली रोजगार विकास मिलेगी। हो। एकदम मिलेगा। तो प्रशांत का विजन है।
अब यही पर उधर एक ग्राफ का तनी सा चढ़ा दें कि नगद छठ आ गया है और छठ में जो है युवा घर आएंगे, इसके बाद जो है बाहर नहीं जाएंगे। ठीक। हाँ, प्रशांत किशोर जी का विजन विजन है, ठीक ठीक विजन ठीक। समझिए। हम सब पूछ तो ले रहे सामने हैं, है। हम पूछ ले रहे हैं। एकदम टाइट है, रेडी 3 2 1। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि इस बार छठ में जितने भी युवाएं हैं बाहर भीतर गए हैं कमाने के लिए, वो लोग आएंगे और आएंगे तो अब यहीं पे रह जाएंगे, अब उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगा दूसरे अदर कंट्री में जाकर के कमाने का। कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, प्रशांत झूठ नहीं बोलता है, अच्छा, एकदम नहीं बोलता है। आप विश्वास करते सही हैं? होगा, आप विश्वास और एकदम होगा। और एक बात सुनिए, बरौली का विकास नहीं आज हम से होगा। अच्छा, बहुत लोगों को देखा गया, हमने देखा है अपने हाँ। कार्यकाल में। राजद के 2 बार के विधायक थे, निमतला साहब को देखा है। अच्छा। अभी एनडीए के जो विधायक है रामप्रवेश राय जी का भी कार्यकाल में देख रहा हूं। लगभग 35 साल तो बीत ही गया ना भाई। बरौली में कौन ऐसा चीज है जो नहीं हुआ है और आपके हिसाब से होना चाहिए? बरौली में हुआ ही क्या है कि मैं लिस्ट गिनवाऊं? कहे- हुआ ही कुछ नहीं है। क्या हुआ? वर्तमान विधायक के द्वारा बोला जाता है कि हमने सारे नाला रोड को बनवा दिया है। अब बरौली में हम लोग जहाँ बैठते हैं वहीं पानी जाम हो जाता है। बरसा पर नगर परिषद का हाल देख लीजिए, एनडीए का दोनों है। अब क्या बोलिएगा, पानी का निकासी नहीं है, नदी का हाल देखिए दिए, पर्यावरण ठीक नहीं है, ट्रेन नहीं रुकती है, स्कूल का व्यवस्था ठीक नहीं है। बरौली जो हाई स्कूल है उसमें बैठने का जगह नहीं है। मैंने क्या क्या गिना है, हुआ ही क्या है गिना दें? अच्छा, मत पूछिए। एक डिग्री कॉलेज को लेकर के बरौली में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और सारे नेताजी लोग उठा रहे हैं, आप क्या कहिएगा उस अरे पे? तो प्रशांत का विजन है ना कि प्रखंड में एक ऐसा स्कूल नेतरहाट जैसा जिसके बच्चे निकले। और एक बात आपको बता देंगे। अच्छा। आप देखिएगा कि नियाज साहब का प्रशांत जी बहुत इज्जत करते हैं, बड़े भाई की तरह। और हाँ, एक फोटो वायरल होता है, उस फोटो में देखा फोटो जाता पर नहीं, है। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं जनसुराजी का पदयात्री हूँ। अच्छा, उस फोटो में देखा जाता है कि जितने भी कार्यकर्ता है जनसुराज के, सभी लोगों के सर पे हाथ होता है प्रशांत किशोर जी का, और प्रशांत किशोर जी के कंधे पे हाथ होता है नियाज अहमद साहब जी का। ये क्या राज है? देखिए, नियाज साहब को बड़े भाई की तरह मानते हैं। प्रशांत अच्छा। जी बहुत माने दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और उनके मुंह में जो भाषा निकलता तीता बिहार को लेकर निकलता है, बिहार के तकलीफ का, वो भी बिहारी है ना भाई। जी जी। और हम लोग जात पात नहीं, बिहारी हैं, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जात, हम बिहारी हैं। बाहर बिहारी छोड़ के गाली देते हैं, यहाँ जात पात करेंगे। विकास चाहिए। और बच गया प्रशांत जी और नियाज साहब का वो अंतरंग रिश्ता, बड़े भाई छोटे भाई का, तो मान लीजिए कि तो आप लोग समझ ही रहे हैं। इसके लिए मैं क्या बोलूं। और अंत में एक ही बात बोलूंगा आपके जनता दर्शकों से जी। कि मौका दीजिए जनसुराज को जिताइए और अपने विजन को साकार कीजिए। प्रशांत झूठ नहीं बोलता है। तमाम दल एलिगेशन, प्रशांत जब एलिगेशन लगाने लगा तो जवाब नहीं निकल रहा है मुख्यमंत्री से लेकर किसी का, सबका बुधियत बरस उठ गया है। अच्छा, काहे नहीं जवाब दे रहा है लोग? मंगल पांडे जी पर लगा, जायसवाल जी पर लगा, सम्राट चौधरी पर लगा ना जी। मैं इस जाति पर मत लीजिएगा नेता का, इन नेता पर है कि नेता पर दाग। जी। और न्याय साहब पर कोई दाग नहीं है, 2 साल के कार्यकाल में कोई दागे नहीं है। इसलिए मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं, और प्रशांत भी शायद पसंद करते हो। तो चलिए आपको बता दें कि अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपेंद्र तिवारी जी थे, और आपको बता दें कि अब की बार जो भी सूचना हम लोगों को मिला है उसी के हिसाब से आपको बता दें कि अभी अधिकारी पुष्टि नहीं हुआ है। जैसे ही अधिकारी पुष्टि होगा हम लोग फिर बातचीत करेंगे नियाज अहमद साहब से भी और उपेंद्र तिवारी जी से भी। इनके बातों को लेकर के आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।